अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम इन चारों को खाना खाते हुए देखते हैं। और यहाँ किमियासु बताते हैं कि उन्होंने उस स्केलेटन के जबड़े की अच्छे से जांच की है और इन्हें पता चला है कि उस लड़के का पैर उसी टीरानोसोरस रेक्स ने उखाड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें ये क्यों लगा कि ये काम टीरानोसोरस रेक्स का है? तकाओ कहती है, मेरी ऑब्जर्वेशन के जरिए उसके कटे हुए पैर को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पैर को किसी बड़े से जानवर ने अपने जबड़े में दबाकर उखाड़ा है। लेकिन आज के दौर में इतने बड़े जबड़े वाले जानवर बहुत ही कम हैं और क्योंकि हम लोग समुद्र से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसीलिए किसी शार्क का उस पर हमला करना ये तो लगभग नामुमकिन था। तभी मुझे ऐसा लगा कि उसके पैर को किसी ऐसे जानवर ने उखाड़ा है जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और तभी मुझे याद आया कि जहाँ पर वो आदमी जख्मी मिला था उसके पास ही में एक म्यूजियम है। जो सुन डिटेक्टिव रियुया कहते हैं, आपकी ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, आखिर वो स्केलेटन कैसे किसी पर हमला कर सकता है? तकाओ कहती है, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। वैसे डिटेक्टिव किमियासु, अब आपकी बारी है मुझे इन्फॉर्मेशन देने की। आप मुझे ये बताइए कि फ्राइडे के दिन वो स्केलेटन कहाँ था? किमियासु बताते हैं कि उस दिन उस स्केलेटन को फिर से जोड़ा जा रहा था, लेकिन दोपहर में बारिश होने की वजह से उन्हें अपना ये काम रोकना पड़ा और फिर आज शाम को ही उसे पूरी तरह से जोड़ा गया है। और बात की जाए अगर उस लड़के की, तो उसका नाम कुमाते कोउसुके है और छेड़खानी के जुर्म में वो पहले जेल भी जा चुका है। और जेल से छूटने के बाद वो बदमाशों के एक ग्रुप में शामिल हो गया और जख्मी हालत में उस लड़के को सबसे पहले देखने वाला मनाबे जीरो नाम का एक 50 साल का आदमी था जो कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर है। जो सुन कोतोरी पूछता है, तो इसी आदमी ने एम्बुलेंस को इमरजेंसी कॉल किया होगा, है ना? किमियासु बताते हैं कि नहीं, सबसे पहले वो आदमी म्यूजियम के पास ही में मौजूद एक प्राइवेट क्लिनिक में गया और वहाँ के डॉक्टर हाचिसुका एक बहुत ही होनहार फिजिशियन है, इसीलिए वो आदमी विक्टिम को एग्जामाइन करने के लिए डॉक्टर को उसी जगह पर लाया। जिसके बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस को इमरजेंसी कॉल लगाया क्योंकि डॉक्टर हाचिसुका वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सारी बातें सुन हम देखते हैं कि ताकाओ खड़ी होती है और टेबल से बाहर आकर वहाँ से जाने लगती है। कोतोरी पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बताती है कि हाचिसुका क्लिनिक। जिसके बाद हम इन दोनों को हाचिसुका क्लिनिक के बाहर देखते हैं। बहुत ज्यादा रात होने की वजह से क्लिनिक बंद हो गया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि तकाओ दूसरी ओर से इस घर के पीछे आती है और वो देखती है कि इस घर के पीछे भी एक दरवाजा है और दरवाजे के सामने वो जंगल है जो म्यूजियम से जुड़ा है। जिसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि तकाओ दरवाजे की डोर बेल बजाने लगती है। इसीलिए कोतोरी उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इतनी रात को किसी के घर की डोर बेल बजाना सही नहीं है। लेकिन तभी एक बंदा वो दरवाजा खोलता है और यही है डॉक्टर हाचिसुका और वो इन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो? तकाओ बताती है कि मैं तेनिकाई जनरल हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। तकाओ, और तभी वहाँ पर ये दोनों डिटेक्टिव ऑफिसर्स आ जाते हैं। तभी तकाओ पूछती है, डॉक्टर आपने जब उस आदमी को जख्मी देखा तब आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि उस लड़के का एक पैर कटा हुआ था और उसके दिल की धड़कनें भी थम चुकी थी और उस दिन मेरा क्लिनिक बंद था, इसीलिए यहाँ पर कोई नर्स भी नहीं थी। आखिर में कैसे उसका इलाज करता? ये सब सुन तकाओ कहती है, आपने सही कहा। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए किमियासु से कहती है कि कल सुबह वो म्यूजियम के पास जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करे। वहाँ पर उसे कल्प्रिट के बारे में काफी बड़ा एविडेंस मिलेगा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तकाओ इन सभी को जंगल के एक घने रास्ते से म्यूजियम की ओर ले जा रही है और तभी वो कहती है कि उस लड़के की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा केस छुपा है। कोतोरी, क्या तुम्हें वो लोग याद हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास तब खड़े हुए थे जब हम वहाँ से गुजरे? और इसके अलावा कल डिटेक्टिव रियुया ने तकाओ से कहा था कि इस वक्त वो एक दूसरे बड़े केस में उलझे हुए हैं। तकाओ कहती है कि आपकी 4th डिवीजन की पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट की है ना? इसका मतलब कि जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़े हुए थे वो लोग भी पुलिस ऑफिसर्स ही थे। लेकिन कोतोरी पूछता है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे? तकाओ कहती है कि जरा याद करो, कल इसी एरिया में एक और इंसिडेंट हुआ था। कोतोरी याद करने की कोशिश करता है, उसे याद आता है द नेरिमा शूटिंग। तकाओ कहती है, बिल्कुल सही, एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंट जिसमें काफी सारे मासूम लोगों की जानें खतरे में पड़ सकती थी और उस जगह पर गोलियां चलाने वाला शख्स कुमादे था।
कुमादे उसी लड़के का नाम है जिसका पैर उखड़ा हुआ था और उसने जिस पर गोली चलाई वो एक याकुजा मेंबर था। इसीलिए पुलिस को ये लगता है कि किसी याकुजा ने ही कुमादे से बदला लेने के लिए उसकी जान ले ली। और क्योंकि कुमादे भी एक याकुजा गैंग का मेंबर था, इसीलिए अगर इस केस को जल्द ही सॉल्व नहीं किया गया तब उन दोनों गैंग्स के बीच एक ऑल आउट वॉर हो सकती है। किमियासु कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर तकाओ। कुमादे ने एक याकुजा पर फायरिंग की थी जिससे वो बहुत जख्मी हो गया था, लेकिन उसकी जान नहीं गई। लेकिन उस याकुजा के साथियों ने कुमादे को पकड़ लिया और फिर उसकी जान ले ली। इस वक्त हमें तो ऐसा ही लग रहा है। तकाओ पूछती है, जब उस याकुजा के साथियों ने कुमादे पर फायरिंग की तब क्या वो उससे जख्मी हुआ? किमियासु कहते हैं, हाँ वो जख्मी हुआ था और जो हमें उसके खून के निशान मिले हैं वो नॉर्मल लाल रंग के थे। जो सुन तकाओ मुस्कुराती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, वैसे तुम लोग म्यूजियम जाने ही वाले थे है ना, ये जानने के लिए कि म्यूजियम के पीछे के दरवाजे का लॉक क्यों टूटा हुआ है। कोतोरी पूछता है, क्या तुम्हें सच का पता चल चुका है? वो कहती है, मेरे दिमाग में एक काफी अच्छी थ्योरी आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि यही सच है, इसीलिए पहले मैं इसकी सही से पुष्टि करना चाहती हूँ। जिसके बाद म्यूजियम के पास आकर तकाओ म्यूजियम के पीछे का दरवाजा खोलती है और इसके बाद वो वहाँ पर रखी हुई एक सीढ़ी के पास आती है और यहाँ पर तकाओ को जो मिला वो देख कोतोरी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विक्टिम का खून था। जो जान किमियासु कहता है, इसका मतलब कुमादे को यहाँ तक लाया गया, लेकिन आखिर किस लिए? तकाओ कहती है, हमें इसी का तो जवाब चाहिए और ये खून हमें हमारे जवाब तक लेकर जाएगा। और ये खून जा रहा था इक्विपमेंट स्टोरेज रूम की ओर। उस रूम के अंदर आकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारा नीला लिक्विड डला हुआ है, लेकिन तभी तकाओ उस नीले पदार्थ को अच्छे से देखती है और इसके बाद उस कमरे से बाहर आकर अपने सामने देखती है, जहाँ एक ओर बाहर जाने का रास्ता था और दूसरी ओर एक और दरवाजा। ये लोग उस दूसरे कमरे के अंदर आते हैं और यहाँ आकर तकाओ देखती है कि ये म्यूजियम है और यहीं पर वो टीरेनोसोरस रेक्स का स्केलेटन रखा हुआ है। और ये देखने के बाद तकाओ के दिमाग में सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। उसे सब कुछ सुनाई और समझ आने लगता है और अब प्रेजेंट में सारी कड़ियां जुड़ने के बाद तकाओ सब कुछ समझ जाती है कि आखिर क्यों कुमादे के खून का रंग नीला था। आखिर कैसे टीरेनोसोरस रेक्स के स्केलेटन ने कुमादे के पैर को उखाड़ा। ये मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई शख्स पीछे के दरवाजे से म्यूजियम में घुसता है और वो इक्विपमेंट रूम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद वो सीधा एक्वेरियम की ओर भागता है और यहाँ पर ये दोनों पहले से ही मौजूद थे। किमियासु कहते हैं, ओह तो तुम आ ही गए, ये खूनी चारों ओर से घिर चुका है। तभी तकाओ कहती है, इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक चीज को सही से जानना होगा कि आखिर कैसे टीरेनोसोरस ने कुमादे के पैर को उखाड़ा और आखिर क्यों कुमादे का खून नीला था और स्टोरेज रूम में हमें जो नीला पदार्थ मिला और कुमादे ने जिस याकुजा पर गोली चलाई वो क्यों। तो अब आप बताना शुरू करेंगे डॉक्टर हाचिसुका, यानी कि दोस्तों खूनी डॉक्टर हाचिसुका हैं। जिसके बाद तकाओ कहती है, कोतोरी तुम्हें क्या लगता है आखिर किसी का खून नीला क्यों होगा? वो कहता है, शायद कोई ऐसी बीमारी जो तुम्हारे खून को नीला कर दे। मेथिमोग्लोबिनेमिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज्ड होकर नीला पड़ जाता है और इसके सिम्टम्स हैं सांस लेने में दिक्कत होना, साथ ही इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, और सही वक्त पर अगर इसका इलाज ना हो तो इससे किसी की मौत भी हो सकती है। लेकिन कुमादे को ये बीमारी तब नहीं थी जब वो गोली से जख्मी हुआ, लेकिन तब थी जब उसकी मौत हुई। एक आदमी जो किसी से बचकर भाग रहा हो और उसे गोली लगी हो, वो आगे क्या करेगा? किमियासु कहते हैं, डॉक्टर के पास जाएगा। तकाओ कहती है, बिल्कुल सही। मेथिमोग्लोबिनेमिया अचानक ही अपने सिम्टम्स दिखाना तब शुरू करती है जब कोई शख्स पॉइजन्ड हो जाए, लेकिन कभी कभार ये प्रोकेन और लाइडोकेन नाम के ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है और ये ड्रग्स असल में लोकल एनेस्थेटिक्स हैं और कुमादे को मेथिमोग्लोबिनेमिया लोकल एनेस्थेटिक लेने के बाद ही हो गया होगा और इसी की वजह से उसकी मौत भी हो गई। तकाओ कहती है कि अगर कुमादे इलाज के लिए सही हॉस्पिटल में जाता
तब उसकी मौत नहीं होती। कुमादे को कोई नॉर्मल इंजरी नहीं थी, बल्कि उसे गोली लगी थी। लेकिन अगर वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाता तब डॉक्टर्स ये जानकर कि कुमादे को गोली लगी है पुलिस को कॉल करते। इसीलिए वो एक प्राइवेट क्लिनिक में गया और वो क्लिनिक था हाचिसुका क्लिनिक। उस दिन बारिश हो रही थी। गोली लगने की वजह से कुमादे को बहुत दर्द हो रहा था। इसीलिए डॉक्टर हाचिसुका ने उसे बहुत ज्यादा मात्रा में लोकल एनेस्थेटिक दे दिया और इसी वजह से कुमादे को मैथेमोग्लोबिनेमिया हो गया। जो जान डॉक्टर हाचिसुका घबरा गए कहीं पुलिस के सामने उनकी असलियत ना आ जाए कि वो ऐसे क्रिमिनल्स का अंडरग्राउंड तरीके से इलाज करते हैं। इसीलिए वो कुमादे को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ना ले जाकर जंगल में म्यूजियम की ओर गए, क्योंकि म्यूजियम में ऐसे ड्रग्स थे जिनसे कुमादे का इलाज किया जा सकता था। मैथेमोग्लोबिनेमिया को ठीक करने के लिए ऐसी दवाई की जरूरत होती है जो मैथेमोग्लोबिनेमिया को फिर से हीमोग्लोबिन में बदल दे। जिसके बाद तकाओ उसी चीज को लेने के लिए डॉक्टर हाचिसुका के पास जाती है और तभी हड़बड़ाहट में डॉक्टर हाचिसुका के पास से वो शीशी छूट जाती है और जब वो गिरती है तब उसमें यही नीला लिक्विड निकलता है और यही वो चीज है जो कुमादे की जान बचा सकती थी, मैथिलीन ब्लू। इस सॉल्यूशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है जो मैथेमोग्लोबिनेमिया को ठीक कर सकता है। लेकिन ऑफिसर्स को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ऐसी चीज म्यूजियम में क्या कर रही है। तकाओ बताती है कि मैथिलीन ब्लू व्हाइट स्पॉट्स डिसीज और मछलियों पर वाटर मोल्ड को भी ठीक कर सकता है और डॉक्टर हाचिसुका ये बात जानते थे कि जिस म्यूजियम में बहुत सारी मछलियां होंगी वहां पर मैथिलीन ब्लू तो जरूर होगा ही। और क्योंकि कुमादे को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी इसीलिए तुम उसे अपने साथ यहाँ लेकर आए। और यहाँ पर डॉक्टर हाचिसुका ने मैथिलीन ब्लू पिलाने के लिए जब तक शीशी उठाई तब तक कुमादे मर चुका था। इसीलिए घबराकर डॉक्टर हाचिसुका कुमादे को चेक करने उसके पास गए। तभी वो शीशी वहां गिर गई और उसमें से मैथिलीन ब्लू फर्श पर गिर गया। अब इसके बाद अगर कुमादे की बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तब आसानी से पता चल जाता कि इसकी बॉडी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है। इसीलिए सबूत को मिटाने के लिए डॉक्टर हाचिसुका ने एक चाल चली। डिटेक्टिव रियुया कहते हैं लेकिन एक इंसान के पैर को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। तकाओ कहती है हाँ बिल्कुल, और डॉक्टर हाचिसुका नहीं चाहते थे कि किसी को ये पता चले कि कुमादे के पैर का इलाज हुआ है। इसीलिए पैर को काटने के लिए उन्हें किसी भारी और पहने ऑब्जेक्ट की जरूरत थी और म्यूजियम में आने पर उन्हें वो चीज मिल गई। वो उस जगह पर आए जहां पर टीरैनोसोरस रेक्स के स्केलेटन को जोड़ा जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने उस टीरैनोसोरस रेक्स के सिर को उठाकर उससे कुमादे के पैर को उखाड़ दिया और इसके बाद कुमादे की बॉडी को जंगल के पास में चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ दिया। लेकिन फिर जब किसी को कुमादे की बॉडी दिख गई और वो तुम्हारे पास आया तब तुमने इसी बात का फायदा भी उठाया। तुमने उसे चेस्ट कंप्रेशंस दिए और फिर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया ताकि लोगों को ये लगे कि जब कुमादे को एम्बुलेंस से लाया जा रहा था तब वो जिंदा था। और जब एम्बुलेंस कुमादे की बॉडी को हॉस्पिटल में लेकर गई तब बारिश होने की वजह से मिट्टी पर जो एविडेंस बने थे वो भी मिट गए। तुमने प्लान तो काफी अच्छा किया था, टीरैनोसोरस रेक्स के दांतों से कुमादे के पैर को उखाड़ना और उसके बाद मर चुके कुमादे को चेस्ट कंप्रेशंस देना। अगर उस हॉस्पिटल में मुझ जैसी एक जीनियस ना होती तब तुम्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन तभी डॉक्टर माचिसुका कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तकाओ याद दिलाती है कि जब वो इस डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी तब उसने किमियासु से कहा था कि अगर वो म्यूजियम में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे तब उन्हें कोई बड़ा सुराग मिलेगा, और ऐसा तकाओ ने जानबूझकर कहा था ताकि डॉक्टर हाचिसुका घबराकर यहाँ पर वो सबूत मिटाने के लिए आए। मैथिलीन ब्लू की उस बोतल को लेने के लिए जिस पर उनके उंगलियों के निशान हैं। डॉक्टर हाचिसुका कहते हैं भले ही इस पर मेरी उंगलियों के निशान हो लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकती कि मैंने कुमादे के पैर को टीरेक्स के जबड़े से उखाड़ा है। तकाओ कहती है तुम्हें इसीलिए थोड़ी अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि तुम कुमादे की बॉडी को डैमेज करके उसे अकेला छोड़कर चले गए, बल्कि तुम्हें अरेस्ट इसीलिए किया जाएगा क्योंकि तुम कुछ चुराने के लिए म्यूजियम में घुसे और रूल्स को तोड़ा, जिसके बाद तुम्हारे क्लिनिक की अच्छे से छानबीन की जाएगी जहां पर कुमादे के फिंगरप्रिंट्स और खून के निशान मिल सकते हैं, या हो सकता है उसका कटा हुआ पैर ही मिल जाए। ये सारी बातें सुन डॉक्टर हाचिसुका वहीं अपने घुटनों पर गिर जाता है और किमियासु कहता है हमारी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर तकाओ। इसके बाद हम देखते हैं
कि तकाओ कोतोरी के साथ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर हाचिसुका तकाओ की वजह से पकड़ा गया है, वो उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर तेजी से भागता है। लेकिन इससे पहले कि वो तकाओ को मारता, कोतोरी उसके हमले को रोक लेता है और इसके बाद एक कुंफू पोज में आकर हाचिसुका के पेट में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से इनके मुंह से पानी फेंक जाता है और ये वहीं गिर पड़ता है। लेकिन इसके बाद तकाओ उसमें लाते मारने लगती है कि तुम मुझ पर हमला करने आ रहे थे। जिसके बाद कोतोरी और तकाओ घर पर आते हैं और हम देखते हैं कि कोतोरी काफी सारा सामान लिए हुए हैं, लेकिन घर पर एक लड़की तकाओ का इंतजार कर रही थी। ये तकाओ की बहन है। तकाओ पूछती है कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती हैं कि तुम घर पर नहीं थी, तुमने मेरे फोन कॉल का कोई जवाब भी नहीं दिया, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि इतनी रात को तुम कहाँ गई हो। डॉक्टर यू, मेरी बहन की वजह से आपको बहुत दिक्कत होती होगी, मैं उसकी ओर से माफी मांगती हूँ। कोतोरी कहता है कोई बात नहीं। दोस्तों, तकाओ ने अपनी बहन से वादा किया था कि अब वो अपने खान पान का सही से ख्याल रखेगी और ज्यादा स्वीट्स नहीं खाएगी, लेकिन उसने यहाँ पर अपना वादा तोड़ा है क्योंकि वो इतना सारा सामान लेकर आई है। इसीलिए डॉक्टर यू, क्या मैं अपनी बहन के साथ थोड़ी बात कर सकती हूँ? और इसके बाद वो कोतोरी को यहाँ से ले जाती हैं और ये देख कोतोरी कहता है हो गया हमारा स्टडी सेशन। और वैसे दोस्तों, कोतोरी 6 साल कराटे क्लब में रह चुका है, उसे बहुत अच्छे से कराटे आता है। और हाँ, हमारा ये पार्ट यहीं एंड होता है। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफी सारे नए वीडियोस आने वाले हैं। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा एक सेकंड चैनल भी है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उस पर भी अब रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के नहीं। और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द एंड, सायोनारा।